जय श्री परमानंद। स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बघोला के इस यूट्यूब चैनल पर। गुरु महाराज एक प्रेमी हैं फरीदाबाद से, मित्रपाल शर्मा जी। उन्होंने कई बार इस प्रश्न को भेजा है। अब क्योंकि आप इस प्रश्न का पहले भी जवाब दे चुके हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी का एक महावाक्य है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो वो चाहते हैं गुरु महाराज के मुख से इस वाक्य का, महावाक्य का दोबारा से अर्थ समझाया जाए। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है, जिन प्रेमी ने भेजा है, उन्होंने जो प्रश्न किया है, मेरी जो समझ में आया है कि आदिगुरु शंकराचार्य एक महावाक्य के विषय में संबोधन किया है। उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उनका महावाक्य है ये। तो हमारी परंपरा में ये है, हम जगत को मिथ्या मानते हैं, ब्रह्म को सत्य मानते हैं। तो इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं वैसे, मगर फिर भी प्रश्न किया है तो मैं समझाऊंगा। जगत मिथ्या विषय इस बात पे है, कई बार और भी प्रश्न हुआ है। ब्रह्म तो सत्य है, सब जानते हैं, हर धर्म कहता है ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म अडोल है, ब्रह्म तटस्थ है, ब्रह्म अड़ेल है, ब्रह्म अखंड है, सतचित आनंद है। मगर ये जगत जो है, जिसको मिथ्या कहा है, वो वास्तव में मिथ्या है। जैसे ये सारा का सारा संसार 5 महाभूतों से बना है। सारा संसार का जो निर्माण होता है, इसका जो सृजन होता है, वो 5 भूतों से होता है, 5 महाभूतों से होता है, जिसमें पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। तुलसीदास जी अपनी एक वाणी में बोलते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। पंच रचित ये अधम शरीरा। धर्म जो है वो सत्य होता है, और जो शरीर होता है वो अधम होता है, वो असत्य होता है, क्योंकि वो बनता और बिगड़ता है। संसार में जो बनता है वो बिगड़ता है। संसार में जो पैदा होता है उसे नापैद होना होता है। हमने देखा है कि हमारे पूर्वजों ने जो वृक्ष लगाए, विशाल वृक्ष हुए, वो हमने उनके नीचे बैठ के छाया ली, बड़े सुंदर सुंदर फल भी खाए उनके। मगर एक समय क्या हुआ कि वो सूख गए, खत्म हो गए, गिर गए, धराशायी हो गए, लकड़ियां जला दी, खत्म हो गया मामला, फिर दूसरी जगह लगा दिया। तो बंधु, समझने की बात यह है कि जो ये 5 महाभूत हैं, जब इनका ही निर्माण परमात्मा करता है, इनको भी नष्ट होना होता है, इनको भी खत्म होना होता है, इनको भी क्षय होना होता है, तो फिर इनसे जो निर्मित चीज है, इनसे जो निर्मित चीज है, वो सत्य कैसे हो सकती है? कबीर साहब अपनी एक वाणी में बोलते हैं कि सत्य वही जो बिन से नाही। सत्य उसे कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता है, और विनाश उसका नहीं होता है जिसका जन्म होता है।
जिसका जन्म होता है उसका विनाश होगा। जो बनेगा बिगड़ेगा, और जो बना ही नहीं वो बिगड़ेगा क्यों? जो पैदा ही नहीं हुआ मरेगा क्यों? जो आया ही नहीं जाएगा क्यों? जो छोटा ही नहीं हुआ बड़ा क्यों होगा? जो बड़ा ही नहीं हुआ वो बुढ़ा क्यों होगा? और जो बुढ़ा नहीं हुआ वो मरेगा क्यों? जो जन्मा नहीं वो मरेगा नहीं, और जो जन्मा है वो मरेगा। जो जन्मा है वो मरेगा। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का जो अंश है वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है। शरीर का विनाश होता है, शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है, शरीर खाता है, शरीर पीता है, शरीर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और एक दिन हमारे और आपके सुनने में आता है कि वो खत्म हो गया मामला। हमारे और आपके सामने कितनी ऐसी ऐसी चीजें थीं जिनका आज नामो निशान नहीं रहा। ऐसी ऐसी प्रजातियां थीं जो हाथियों को लेकर उड़ जाती थीं, आज कहां हैं वो? नहीं है। क्यों? कि वो सांसारिक वस्तु हैं। उनका जन्म हुआ है इसलिए उनकी मृत्यु होगी। जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती। तो इसीलिए जो ये संसार है वो नश्वर है, क्योंकि संसार बढ़ता है और घटता है। हम देखते हैं अपने भारत भूमि पे, कभी सर्दियां आती हैं, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है। जब गर्मियां होती हैं तब हमारी क्या हालत होती है, जब सर्दियां होती हैं तब क्या हालत होती है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। और जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो नष्ट होगा एक दिन, वो नश्वर होगा। और जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, सत्य वही जो बिन से नहीं, जिसका विनाश नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसको जीवन और मृत्यु नहीं आती है। जैसे एक शब्द आता है ब्रज। हम कहां गए? ब्रज में गए जी। हम कहां गए? ब्रज में। कृष्ण का जन्म कहां हुआ? ब्रज में हुआ। महाराज से हो रहा है, कहां हो रहा है? ब्रज में हो रहा है। कहां हो रहा है? ब्रज के अंदर हो रहा है। वर्षा ने वो गोवर्धन क्या वृंदावन के अंदर हो रहा है। कौन से दिन हो रहा है? पूर्णमासी के दिन हो रहा है। किस दिन? पूर्णमासी के दिन हो रहा है। तो ब्रज हम कहते किसे हैं? एक धरती के टुकड़े को, एक क्षेत्र को, उसको ब्रज नहीं कहते। ब्रज उसे कहते हैं जो ना कभी पैदा होता है, जो ना मरता है। बिना रज के जो पैदा होता है, बिना रज के जो पैदा होता है, जो मां के अंश से पैदा नहीं होता, जो पिता के अंश से पैदा नहीं होता, उसे हम ब्रज कहते हैं। बिना रज के पैदा हो जाना। इसीलिए कृष्ण वहां पैदा हुआ। कृष्ण मरते नहीं है, ना कृष्ण जन्मते ना कृष्ण मरते हैं। क्यों? इसीलिए वो कृष्ण हैं। और जिनकी चर्चा आप करते हैं, नाच कूद करते हैं, जो कुछ करते हैं, ढोल ढप्प बजाते हैं, जो कुछ करते हैं ना, उसका तो जन्म भी हुआ और उससे तो मरना भी पड़ेगा, क्योंकि किसी कोख में आना पड़ा उसे, और फिर खेल तमाशा किया और उसके बाद वो फिर अपना काम तमाम हो गया। मगर जो कृष्ण पैदा हुआ, जो आनंद पैदा हुआ, जो सच्चिदानंद पैदा हुआ, जो परमानंद पैदा हुआ, जब हम साधना में बैठे, जब हमने संसार के अर्थ को छोड़ दिया, हमारी सूरत, हमारी आत्मा, हमारी चेतना
जब ऊपर उठ गई तो प्रकाश हो गया। प्रकाश हो गया, कहां हुआ प्रकाश? कब हुआ प्रकाश? जब हम इससे ऊपर उठ गए। पूर्णमासी का प्रकाश हो गया। पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, प्रकाश हो गया। अब उसमें ढोल ढप बजने लगे। एक संत हुए गुरु नानक देव जी, इसी अवस्था के लिए कहते हैं वो कि बाजे बाजे श्रृंगी बाजे। बाजे अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। बाजे बाजे श्रृंगी बाजे, बाजे बाजे श्रृंगी बाजे, तब निर्भय पद पाइए। क्या पाइए? तब निर्भय पद पाइए, जहां भय नहीं होता है। और भय क्या है? हमें संसार में रोटी खाने का भय नहीं है, रोटी न मिलने का भय नहीं है। संसार में सबसे बड़ा जो भय है वो मर जाने का है, नष्ट होने का है, खत्म होने का है, मृत्यु आने का है, काल को आने का है। मैं मर जाऊंगा, ये सब जो मैंने कमाया वो खत्म हो जाएगा। यहां समझना है सिर्फ आत्मा जन्म मरण से रहित है। जब वो जान लेते हैं तो ब्रह्म गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तब निर्भय पद पाइए। कहां? जब हमारी चेतना और आत्मा इस शरीर से ऊपर उठ जाती है, हम मन के दायरे से पार हो जाते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जहां तक मन का दायरा है, इंद्रियों का दायरा है, जहां तक बुद्धि का दायरा है, वहां तक तो सब माया है। गौ गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। हम मन से मनन कर रहे हैं, बुद्धि से महसूस कर रहे हैं, चित्त से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो तो सब माया ही तो है। क्योंकि नश्वर संसार में तो नश्वर ही दिखाई देगा। मगर जब हम इससे ऊपर उठ जाएंगे, मन के दायरे से ऊपर उठ जाएंगे, और जैसे ही आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगी, मूल स्वरूप में आ जाएगी, तो फिर नश्वरता खत्म हो जाएगी उसकी। शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि जहां आत्मा और परमात्मा का भी, जहां आत्मा और परमात्मा का भी भेद समाप्त हो जाता है, वह पद पाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने, जब वो कोई पा लेता उसको, तब उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम। ऐसे नहीं कहा उन्होंने, उसका अनुभव किया उन्होंने। अपने गुरु महाराज के सानिध्य में बैठ करके, उनकी आज्ञानुसार, उन्होंने उनके बताए मार्ग पे चल करके जब उन्होंने ये बात जान ली कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही केवल सत्य है। वो क्यों सत्य है? जैसे मैं नबी कहा कि वो बढ़ता नहीं, वो कभी घटता नहीं, उसे कोई दुख नहीं होता, उसे कोई सुख नहीं होता, वो तो सदैव परमानंद की मस्ती में रहता है। बल्कि ये कह देना भी ठीक नहीं है, ये कहा जाए कि परमानंद की उत्पत्ति भी उसी से होती है, सच्चित आनंद की उत्पत्ति भी उसी से होती है। क्योंकि सत्य और चित्त और आनंद की तो हमें आवश्यकता होती है, परम आनंद की तो हमें आवश्यकता होती है, अखंडानंद की तो हमें आवश्यकता होती है, दिव्यानंद की तो हमें आवश्यकता हो सकती है। मगर जो स्वतः ही आनंद है, जो स्वतः ही संपूर्ण है, जो पूर्ण है, उसे इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्होंने इस बात को जाना कि ब्रह्म ही सत्य है यहां, इसलिए उसका मनन करना चाहिए, उसका बंधन करना चाहिए, उसका कोई साधन करना चाहिए, भजन सुमरण का कोई साधन बनाना चाहिए, किसी संत की शरण में जानना चाहिए और समझना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है।
संसार में सदैव परिवर्तन होता है, हर सेकंड इसमें परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए, आपके चेहरे में परिवर्तन हो रहा है, आपके परिवार में देखिए परिवर्तन हो रहा है, आपके माहौल में परिवर्तन हो रहा है, आपके व्यापार में परिवर्तन हो रहा है, और तो और इस भारतवर्ष में परिवर्तन हो रहा है। हम छोटे छोटे थे तब ये कारें दिखाई नहीं देती थी, कोई कार घंटे 2 घंटे 4 घंटे में दिखाई देती थी। आज कार वाला पीछे हॉर्न मारता रहता है और हम हटते नहीं हैं। एसी को हम नहीं जानते थे, एयर कंडीशन क्या होता है हम नहीं जानते थे, बिजली को हम नहीं जानते थे, मोबाइल को हम नहीं जानते, फोन हम नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था ट्रेन कैसे दौड़ती है। ये परिवर्तन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। एक बार हमने गुरु महाराज से प्रश्न किया कि गुरु महाराज, बड़ा विकास हो रहा है आजकल, तो उन्होंने कहा कि विकास में 3 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं, विकास। उन्होंने कहा कि का को हटा दो, बीच में ना लगा दो, विकास ही विनाश का कारण बनेगा। आप देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। जो हमने विकास किया वो हमें दूर से बता देते हैं कि कौन सी चीज कहां रखी है और क्या है, कैसे है, और उसके बाद क्या होता है कि वही मिसाइल उसे जाके नष्ट कर देती है। मनुष्य को मारने के लिए, मनुष्य का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, इस पृथ्वी का विनाश करने के लिए टाइम बम बना रखे हमने, एटम बम बना रखे हमने, परमाणु बम बना रखे हैं, हाइड्रोजन बम बना रखे हमने, और यही हमारे विनाश का कारण बनेंगे। मानव जाति के विनाश का यही कारण बनेंगे। तो जिसमें परिवर्तन होता है, जहां परिवर्तन होता है, हमारे मन में 24 घंटे परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारा मन नश्वर है। हमारी बुद्धि में 24 घंटे परिवर्तन होता है, क्योंकि वो नश्वर है। हमारे शरीर में 24 घंटे परिवर्तन हो रहा है। इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है, परिवर्तन हो रहा है। भोजन कर लिया, डकार आ गई, अब इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं, खत्म हो गया मामला। पता लगा आधे घंटे बाद चाय की इच्छा हो गई, चाय नहीं मिली तो हमारी परेशानी चालू हो गई, चाय मिल गई, इच्छा पूर्ण हो गई, 2 घंटे बाद फिर चाय की आवश्यकता हो गई। तो संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं रहेगा ये, और जैसा देखा था आपने वैसा अब नहीं रहा है, आगे भी रहने वाला नहीं है। हम अपने बच्चे को देखते, पैदाइशी बच्चे को, कैसा होता है वो, फिर बड़ा होते भी देखते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बाप के सामने बेटे को भी जाते देखे हमने। तो ये सारी जो चीजें हैं ये नश्वर हैं। मन नश्वर है, बुद्धि नश्वर है, चित्त नश्वर है, और आप नश्वर हैं। मगर वो मालिक, वो परमेश्वर, वह आत्मा, वह परमात्मा, वह नश्वर नहीं है, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जो पैद है उसको नापैद होना पड़ेगा। आप संसार में विचार करके देख लें, जहां तक भी जाएं, जिससे मैंने भी कहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि गौ गोचर जहां लग मन जाई। गौ मानी इंद्रियां, और उनकी पहुंच, इंद्रियों का जो विस्तार करती है बुद्धि करती है। तो उनकी जो सोच, उनकी जो पहुंच, गौ गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक मन जाता है सो सब माया जानियो भाई।